हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आपका सीजी व्यापम हो, सीजी पीएससी हो, सीजी फॉरेस्ट, सीजी पुलिस, हॉस्टल वार्डन का और प्रयोगशाला परिचारक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए है ये। इसका 3 भाग डल चुका है, तो जो लोग देखे नहीं है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र। तो छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा, किसके द्वारा? एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। तो एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र कहाँ है ये पूछ रहा है ये, है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे रायपुर दिया है, कोरबा दिया है, बस्तर और बिलासपुर जिला दिया है। ठीक है, जिसको पता रहेगा कमेंट में जरूर कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है ना, और जिसको पता नहीं है थोड़ा सा गेस कीजिए, आप लोग लगाइएगा। अंत में काउंट करना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो गेस जरूर कीजिएगा। सभी लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से नया है, तो थोड़ा बहुत इसको तो पता ही होगा, और कई लोगों को तो पूरा ये पता ही है, जिसका सही आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ है। बिल्कुल ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिलासपुर में। ठीक है, तो एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर में कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। तो सीपत, सभी को पता होगा है ना, एनटीपीसी सीपत, इसको याद रखिएगा, सीपत, सीपत में है। ठीक है, इतना क्लियर। अब थोड़ा सा और पॉइंट को बता देता हूँ। रायपुर में है क्या एनटीपीसी? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोरबा में है क्या? बिल्कुल है, कोरबा में। ठीक है, कोरबा में कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोरबा में कहाँ है? जमनी पाली, याद रखिएगा, जमनी पाली, कोरबा में जमनी पाली, ये नाम याद रखिएगा, जमनी पाली में है। ठीक है, बस्तर में है क्या? नहीं है बस्तर में। बिलासपुर में है, बिलासपुर कहाँ? सीपत। ठीक है, और एक जगह और है, छत्तीसगढ़ में 3 है एनटीपीसी, है ना। तो एक और है, कौन सा है? जिसको भी पता है जरूर बताइएगा, कौन सा हो जाएगा। चलो थोड़ी देर में उसको बताता हूँ। कोरबा का देख लीजिए, तो कोरबा में जो है, कोरबा जमनी पाली में, उसका स्थापना कब हुआ था? पॉइंट टू पॉइंट देखें, स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में हुआ था। ठीक है, अब स्थापना तो कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसमें उत्पादन चालू नहीं हुआ था उस समय। तो उत्पादन कब चालू हुआ था उसमें, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा 1983 हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ये दोनों डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, उत्पादन पूछेगा तो 1978 में हुआ था। ठीक है, एकदम रट लीजिएगा, इसको याद रखना। और स्थापना है ना, ये स्थापना, सॉरी स्थापना, और उत्पादन बोलेगा तो 83 हो जाएगा। ठीक है, स्थापना 78 और उत्पादन 83 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। ठीक, और एक और प्रश्न यहीं से फिर बनेगा कि कितना क्षमता कितना है इसका, उत्पादन क्षमता कितना है? टोटल उत्पादन क्षमता इसका कितना है भाई? 2600 है मेगावाट, 2600 मेगावाट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक प्रश्न यहाँ से और बन जाएगा, यूनिट, कितने यूनिट लगाए गए हैं, कितने कितने मेगावाट का, तो ये भी है। तो टोटल कितना है? 7 यूनिट है। ठीक है, कोरबा में टोटल 7 यूनिट या 7 संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें 3 कितने का है? तो 200 का है 3। ठीक है, टोटल कितना हुआ? ये 600 ये हो गया। ठीक है, 600 हुआ। दिखते नहीं रहा है जी, नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, 600 हुआ। अब ये 3 टोटल 7 है, तो 4 बचा, 4 हो गया, 4 का कितना होगा? 500 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 2000 का, हो जाएगा 2000 मेगावाट। टोटल कितना है? 2600, तो ये 600 हुआ, और ये 600 और ये 2000 हुआ, टोटल 2600 हो गया। क्लियर। स्थापना कब हुआ? 78 में हुआ। ठीक, स्थापना 78। ठीक है, उत्पादन 83। ठीक है, क्षमता कितना है? तो 2600 है।
ठीक है। टोटल यूनिट कितने हैं, तो 7 इकाई लगाया गया है यहाँ, ठीक है। 200 का 3 है, ठीक है, और 4 जो है 500 का है, टोटल 26, ठीक है। इतना क्लियर इसका। और विद्युत की आपूर्ति, तो कहाँ कहाँ ये विद्युत, जो कोरबा में विद्युत उत्पादन होता है 2600 मेगावाट, वह कहाँ कहाँ आपूर्ति किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो उसको भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ। छत्तीसगढ़, एक तो अपना छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक। उसके बाद फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश भी जाता है ये, है ना। गोवा हो जाएगा, याद रखिए इसको भी पूछ देता है ना। गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र। और क्या हो जाएगा अपना, गुजरात, ठीक है। तो कितने राज्य हो गया, 5 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज ये हो गया। उसके बाद और चीज पूछा है, ये किस प्रकार का है, जो ये केंद्रीय उत्पादन है, जो लघु उपक्रम, वो किस प्रकार का है, तो सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। एक सार्वजनिक उपक्रम है, पूछेगा ये उपक्रम का प्रकार क्या है, तो सार्वजनिक हो जाएगा, सार्वजनिक, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम है ये। किसके सहयोग से बना है ये भी पूछा जाता है, सहयोग वाला अक्सर पूछा जाता है। तो जर्मनी के सहयोग से बना है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। इसके सहयोग से बना है, पूछ देगा कोरबा स्थित एनटीपीसी, ठीक है, किसके द्वारा यह निर्मित किया गया है या स्थापित किया गया है, या किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो जर्मनी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया। अब इस उत्पादन के लिए कच्चे माल भी चाहिए, तो कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग होता है, यहाँ कोयला उपयोग होता है, ठीक है। कोयला कहाँ से आता है, तो कोरबा से ही मिल जाता है कोयला। जल की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जल कहाँ से आ जाएगा इसका, कोरबा से ही आता है, हसदेव बांगो बांध से मिल जाता है इसको जल, ठीक है। कोयला कहाँ से, कोरबा से। जल की आपूर्ति कहाँ से होता है, हसदेव बांगो बांध से होता है। तो इतना पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ठीक है। स्थापना पूछेगा तो 1978, ठीक है। उत्पादन 1983 में, ठीक है। टोटल क्षमता कितना है, 2600 है। टोटल इकाई कितना स्थापित किए गए, तो 7 किया गया है, 200 का 3 और 500 का 4, ठीक है। आपूर्ति कहाँ कहाँ किया जाता है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। यह एक सार्वजनिक उपक्रम है, जर्मनी के सहयोग से निर्मित है, ठीक है। कच्चे माल के रूप में कोयला का उपयोग किया जाता है, जो कोरबा से प्राप्त होता है, ठीक है। और जल की आपूर्ति जो है हसदेव बांगो बांध से किया जाता है। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये हो गया, है ना। उसके बाद देख लेते हैं बिलासपुर। अब इसमें दिया है ऑप्शन में, तो बिलासपुर का भी देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो इसका स्थापना एक कहाँ है, सीपत में है स्थापित, है ना। कब हुआ था स्थापना इसका, तो 2002, याद रखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। 2002 स्थापना हुआ है ना, 2002 में। उत्पादन कब से चालू हुआ इसका, तो 2008, इसको भी याद रखिएगा, या दोनों डेट को याद रखिएगा। उत्पाद स्थापना 2002 में हुआ, उत्पादन कब चालू हुआ, 2008 में चालू हुआ, ठीक है। और इसका उत्पादन क्षमता कितना है, तो 2980, ठीक है। ये क्या है, एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है यही बिलासपुर, जो है सीपत बिलासपुर ना, कहाँ है, सीपत, है ना, सीपत बिलासपुर, ये याद रखिएगा, ठीक है। कितना है, 2980 मेगावाट का क्षमता है इसका, ठीक है। कितने यहाँ यूनिट लगाए गए हैं, तो 5 यूनिट है यहाँ, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 5 यूनिट है टोटल, 5, ठीक है। तो कितने का कितना है, तो 660 का 3 है, ठीक है। तो 660 का 3 मतलब 1980 हो जाएगा ये, है ना। और 500 का 2 है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 1000, ठीक है, ठीक है ना। 5 दूनी 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हाँ, ठीक। तो 1000 हो जाएगा, तो टोटल 2980 उत्पादन किया जाता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जो उत्पादन किया जाता है बिजली, उसको कहाँ कहाँ आपूर्ति के लिए भेजा जाता है, कहाँ कहाँ आपूर्ति किया जाता है, तो एक तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा अपना, ठीक है, सीजी हो जाएगा, ठीक है। एमपी हो जाएगा, ठीक है। गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 राज्यों में दिया जाता है, इसको याद रखें। दमन दीव, दादर
नागर हवेली, है ना, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका मोस्ट पॉइंट एक और है, उसको भी याद करिए। सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश का क्या है, पहला संयंत्र है। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर, है ना, याद रखिएगा इसको। सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश का क्या है, पहला संयंत्र है। देश का पहला संयंत्र है जो बिलासपुर में है, वो जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में क्या होता है यहाँ, कोयला का। ठीक है, कोयला लगता है। कच्चे माल कहाँ से मिलता है, कोरबा से मिलता है इसको। जल की आपूर्ति कहाँ से होता है, तो हसदेव बांगो बांध जो कोरबा में होता है वही सेम यहाँ भी होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें। स्थापना पूछे तो 2002, उत्पादन पूछे तो 2008, टोटल क्षमता पूछे तो 2980 यूनिट। कितने यूनिट स्थापित किया गया, तो 5 यूनिट टोटल, है ना। तो 660 का 3 और 500 का 2। आपूर्ति कहाँ कहाँ किया जाता है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर, नागर हवेली। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो भी आएगा लगभग बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक बच गया अपना, कौन सा बचा है, तो रायगढ़, है ना। रायगढ़ इसमें दिया नहीं है, रायगढ़ उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग आराम से पढ़िएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक प्रश्न में हम कई प्रश्न कवर करने वाले हैं। मान के चलिए एक प्रश्न में हम 10 प्रश्न कवर कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो रायगढ़ का देखेंगे, तो रायगढ़ में कहाँ है वो, ये पूछा जा सकता है। तो कठली, है ना, कठली गांव है ये, कठली गांव, वहाँ कठली गांव, लारा। ठीक है, लारा, रायगढ़। ठीक है, इतना याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ था, ठीक है, दो चीज अक्सर दिया जाता है इसमें, स्थापना कर दिया जाता है लेकिन उत्पादन चालू नहीं हुआ रहता। ठीक है ना, तो सभी में दिया है वैसी। तो स्थापना इसका कब हुआ था, 2014 में हुआ था। ठीक है, उत्पादन चालू कब हुआ, 2019 में चालू हुआ है। ठीक है, टोटल इसका जो क्षमता है वो कितना है, तो 4800 है। ठीक है, अब सोचो कि बिलासपुर का तो कम है, लेकिन सबसे अधिक क्यों है उसका, है ना। तो वर्तमान में बिलासपुर में कितना उत्पादन हो रहा है, 2980 हो रहा है टोटल। ठीक है, लेकिन इसका क्षमता सिर्फ 48 है, लेकिन पूरा 48 उत्पादन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है ना, आगे बताऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो पूरा 48 नहीं हो रहा है, लेकिन क्षमता कितना दिया गया है, 48। और यूनिट कितना स्थापित किया गया है यहाँ, तो 6 यूनिट लगाया गया है, 6। ठीक है, और 48 तो 8 छक्का 48, तो 800 का 6 यूनिट लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो टोटल क्षमता क्या है, 4800 है। इतना क्लियर हुआ। स्थापना पूछेगा कब हो जाएगा, 2014। उत्पादन कब चालू हो रहा है, तो 2019। कहाँ है, तो कठली गांव, लारा, रायगढ़ में है। ठीक है, ठीक। तो प्रथम चरण में यहाँ जब उत्पादन हो रहा है 2019, अब 20 में, है ना, 2019-20 माना जाता है, 20 भी दे दिया अगर रहेगा तो भी लेना है आपको, है ना, 19-20 में। ठीक है, तो प्रथम चरण में कितना कितना संयंत्र को चालू किया गया था प्रथम बार में, तो 3 को चालू किया गया था। और कितने कितने का है, तो 800 का है, तो 8 या 2400। तो प्रथम चरण में 2400 मेगावाट का तापीय ऊर्जा अभी चल रहा है। ठीक है, 19 या 20 में ये दिया जाता है। तो ये इतना, बस 3 ही शुरू हुआ है, 3 अभी बाकी है ना। तो कितना हो गया, ये 24 ही अभी उत्पादन हो रहा है यहाँ, क्योंकि 3 ही इकाई को चालू किया गया है। तो 800 का 3 है, तो 8 या 2400 हो गया। ठीक है, ये 2400 भी वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। और बिलासपुर में कितना हो रहा है, 2900 हो रहा है। ज्यादा है ना 2900 भाई, तो इसीलिए उसको सबसे बड़ा माना गया है। ठीक है, अगर ये 3 और चालू हो जाएगा तो फिर ये तो 4800 हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इतना चीज याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें कम से कम हमने 10 प्रश्न कवर हो जाएगा, इसमें 10 प्रश्न बनेगा, आराम से बनेगा 10 प्रश्न, इतना कवर हो गया। तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो कोरबा का एक बार बता देता हूँ। स्थापना 1978। ठीक है, उत्पादन 1983, 2600 मेगावाट क्षमता है। बिलासपुर सीपत का बता देते हैं, 2002 में स्थापना, 2008 में उत्पादन। टोटल क्षमता कितना है, तो 2980। और कठली गांव, लारा, रायगढ़ का है, 2014 में हुआ स्थापना, 19-20 में इसका उत्पादन चालू हुआ है।
टोटल कितना है तो 4800 है, लेकिन वर्तमान में 3 इकाइयां चालू हुआ है, जिसमें 2400 मेगावाट का उत्पादन चालू है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बोर मत होना भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता रहा हूं मैं ना, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकदम सेलेक्टेड है, उससे तो प्रश्न बनेगा भाई, उसी को प्रश्न बनाकर बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, और प्रश्न आगे बनेगा। अब जब बनेगा तो आप लोग को फट फट याद आ जाएगा, वो एक बार में देखते ही समझ में आ जाए, हाँ ये इसका इतना है, पढ़ लिए रहोगे तो बनेगा आराम से, और कमेंट में आना चाहिए, है ना, तब तो मजा आएगा। चलिए देखते हैं। गरीबी रेखा में सॉरी छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन के तहत एलईडी बल्ब वितरण के बाद प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है। ये तो अभी अब खत्म हो गया है, लेकिन पूछ सकता है, प्रधान था कर देगा तो क्या करोगे। 30 यूनिट दिया है यहाँ, 35 यूनिट, 40 यूनिट, 45 यूनिट गरीबी रेखा एकल बत्ती परिवार के लिए। ठीक है, बीच में बटा था ना एलईडी बल्ब, लगभग 16-17 के आसपास है ना। हाँ चलिए देखेंगे कब है उसको बताएंगे। कितना हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए, कितना यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाने का प्रावधान था एकल बत्ती में। बहुत के घरों में लगा होगा एकल बत्ती। ठीक है, एकल बत्ती नाम है, बिना मीटर के चला रहे हैं, हीटर चालू कर रहे हैं लोग, है ना। हाँ ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 यूनिट। तो छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन के तहत एलईडी बल्ब वितरण किया गया था। ठीक है, प्रति माह कितनी यूनिट, तो 30 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान था। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। तो ये चालू कब हुआ था एकल बत्ती एलईडी वाला, तो लगभग ये है ना 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च 2016। ठीक है, 13 मार्च 2016 को ये चालू हुआ था। ठीक है, कहाँ से चालू हुआ था यह भी एग्जाम में पूछा गया था, तो राजनांदगांव से। ठीक है, राजनांदगांव से चालू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, और ये जो अभी चल रहा था हाफ बिजली बिल, है ना, हाफ बिजली बिल वाला जो स्कीम चल रहा था अभी भूपेश सरकार में, वो कब से चालू हुआ था, लागू हुआ था, तो 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च 2019 से हाफ बिल योजना लागू हुआ था। ठीक, तो वित्तीय वर्ष कब तक के लिए लागू किया गया था उसको, वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए। ठीक है, जो अभी तक चल रहा था। ठीक है ना, कितने यूनिट तक हाफ किया था, तो 400 यूनिट तक, ये सभी को पता होगा क्योंकि सभी लोग सुने हैं, 400 यूनिट तक हाफ बिल किया जाता था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट टाइम की प्रश्न है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान के छिलके बायोमास, धान के छिलका क्या बोला गया है, बायोमास से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बायोमास धान के छिलके से विद्युत उत्पादन हो रहा है, तो कितना हो रहा है अभी वो बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, लगभग 160, लगभग 260, लगभग 290, लगभग 360। जिसको पता है कमेंट में आंसर बताइएगा, और थोड़ा सा एक आध बार पढ़े होंगे तो जोर लगाइए, याद जरूर आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं है, जो चीज़ आपको नोट करना चाहते हैं, जो नोट करने के लायक है, उसे नोट कर लीजिएगा, जिसे लगता है कि इसे हम भूल जाएंगे, वैसे भूलने का बात ही नहीं है। ठीक है, यही याद हो जाएगा आपका, लिखने का जरूरत नहीं है। लगता है जो चीज़ नया जैसे लग रहा है, नया ये चीज़ है, तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नया चीज़ जल्दी से ना याद नहीं रहता, उससे भूल जाता है, कम से कम 2-4 बार उसको देखना पड़ता है, और किसी चीज़ को देख लिए रहते हैं ना, तो एक बार देखने से वो याद रहता है। ठीक है ना। हाँ, क्या हो जाएगा, लगभग 160, 260, 290, 360। जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 260 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ धान के छिलके से 260, लगभग 260, तो इसका एक्यूरेट क्या दिया गया है अभी, 310 मेगावाट का। ठीक है, लगभग 260 दे दिया गया है, लेकिन वो 310 है दरअसल। ठीक है ना, तो लगभग में दे दिया है, तो ये 90 भी आ सकता था, लेकिन इसको आंसर लिया गया था 260
ठीक है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आप यहाँ लगाइएगा 310, इसको भी याद रखिए। धमतरी में है बायोमास संयंत्र, ठीक है। धमतरी कहाँ है? धमतरी में, धमतरी, ठीक है। बायोमास, ये बायोमास संयंत्र बोला है ना, ये लिखा है बायोमास संयंत्र स्थापित है। कब से ये भी पूछा जा सकता है, तो 2014-15, इसको भी याद रखिएगा डेट को, ठीक है। ठीक, याद हुआ। छत्तीसगढ़ में धान के छिलके बायोमास से कितनी विद्युत, तो 310 याद रखिएगा। अगर ये दे दिया रहेगा तो यही, इसी को आंसर लिया था ना, एक बार पूछा गया है ये, सीजीपीएससी में पूछा, जब ये बना था 2014 में, तभी पूछ दिया गया था लगभग करके। उस समय शायद ये 310 कंफर्म नहीं था, इसलिए ना ये 260 लिया गया था आंसर को, ठीक है। तो इसका 310 याद रखिएगा, 310 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है धान के छिलके से। कहाँ? धमतरी में। कब से? 2014-15 से, ठीक। इतना चीज याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में निजी ताप विद्युत परियोजना मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड स्थित है? जिंदल का नाम आ गया, कौन नहीं सुना होगा जिंदल को। छत्तीसगढ़ में कहाँ है जिंदल, सभी को पता होगा, और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ। बस्तर दिया है, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद। क्या हो जाएगा बताइएगा। बिल्कुल सही है ना, रायगढ़ हो जाएगा अपना। जिंदल पावर लिमिटेड नामक निजी ताप विद्युत गृह रायगढ़ जिले में स्थापित है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा अच्छे से। तो क्षमता इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। क्षमता कितना है, तो 600, सॉरी 660 मेगावाट, ठीक है। रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना 660, जिंदल पावर लिमिटेड, ठीक है। स्थान कहाँ है? रायगढ़ में है। परियोजना रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना के तहत, परियोजना पूछ देगा तो रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना के तहत है ये, ठीक है। ठीक, इतना याद रखिएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। रायगढ़, वो एनटीपीसी अलग है ना, रायगढ़ में ही है। एनटीपीसी के बारे में बता दूं, उसको याद ही रखना है आपको, ये अलग से, ये प्राइवेट लिमिटेड है ना। हाँ, चलिए अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना से निम्न में से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना से निम्न में से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है? प्रस्तावित या निर्माणाधीन से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो हो गया है उसको छोड़ना है ना। जो प्रस्तावित और संबंधित निर्माणाधीन है, उससे संबंधित कौन से नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ एक ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है ना, देख लेते हैं। तो ये मड़वा नहीं है यहाँ पर, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। भयानाथ, ठीक है, या इफको, इफको है, ठीक है, इफको, ठीक। अब ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भयानाथ, करकाभाट, इफको, कोरबा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है पूछा है। प्रस्तावित या निर्माणाधीन से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा करकाभाट, ठीक है।
कर का भाट जो है निर्माणाधीन और प्रस्तावित से संबंधित नहीं है। कर का भाट में कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना, वो प्रस्तावित नहीं है, निर्माणाधीन नहीं है, ऐसा नहीं है, वो वहां कंप्लीट हो गया है कर का भाट वाला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कर का भाट है ना। तो कर का भाट में क्या है, तो शुगर फैक्ट्री है ना, शुगर फैक्ट्री है कर का भाट में, इसको याद रखिएगा। एक मिनट ना। बालाउत। ठीक है, तो कर का भाट में क्या हो गया था, शक्कर कारखाना स्थापित हो गया, ठीक है। बाकी ये भैयाथान, इफको और कोरबा दक्षिण, ये सब क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये भैयाथान के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। भैयाथान कहाँ है, तो भैयाथान हो जाएगा अपना ये सूरजपुर, ठीक है। भैयाथान कहाँ है, सूरजपुर। और इफको, ये दोनों कहाँ है, भैरथान, भैयाथान और इफको सूरजपुर में है, इसको याद रखिएगा, सूरजपुर, ठीक है। दोनों में की क्षमता क्या है, तो 1320 मेगावाट का, इफको और भैयाथान दोनों का क्षमता पूछेगा तो 1320 मेगावाट का है। कहाँ है, सूरजपुर में है। एक प्रेमनगर में है, इफको जो है प्रेमनगर में है, ठीक है। इफको, इफको कहाँ है, प्रेमनगर में, प्रेमनगर सूरजपुर, और भैयाथान, भैयाथान सूरजपुर, ठीक है। दोनों में क्षमता कितना है, तो 1320 मेगावाट का, ठीक है। तो इफको वाले जो है, इफको प्राइवेट लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है। तो इफको क्या है, इफको प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त क्या है, उपक्रम है। और ये भैयाथान जो है क्या है, तो भैयाथान इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड है ना, इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त क्या है, उपक्रम है, ठीक है। दक्षिण, कोरबा दक्षिण, कोरबा दक्षिण कहाँ, कोरबा दक्षिण में है, ठीक है। इसका क्षमता क्या है, तो 1000 मेगावाट है, इसको याद रखिएगा।
ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। एक और प्रस्तावित है बुंजी बुंदेली, ठीक है, उसको भी याद रखिए। बुंजी बुंदेली करके एक प्रस्तावित है। तो बुंदेली कहाँ है? तो कोरिया में है। उसका अगर क्षमता पूछे तो 500 मेगावाट क्षमता का है। कहाँ? बुंजी बुंदेली विद्युत परियोजना, बुंदेली कोरिया जिले में, ठीक है। 500 मेगावाट क्षमता है उसका, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, भैयाथान, भैयाथान सूरजपुर में है। इपको प्रेमनगर सूरजपुर, ठीक है, 1320 क्षमता है उसका मेगावाट का, है ना। और कोरबा दक्षिण, ठीक है, कोरबा दक्षिण का 1000 मेगावाट। और एक क्या है? बुंजी बुंदेली, ठीक है, लिख देता हूँ उसको भी, बुंजी बुंदेली, लिखते नहीं बन रहा है यार, बुंजी बुंदेली, ठीक है। बुंजी बुंदेली कहाँ है? तो ये कोरिया, कोरिया में है। क्षमता इसका कितना है? 500 मेगावाट, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक बिजली घरों की स्थापना के कारण देश का ऊर्जा राजधानी कहलाता है? ये सभी को पता होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए, कोरबा दिया है, रायगढ़, जगदलपुर, बोधघाट। क्या हो जाएगा आंसर बताइए? कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, बोधघाट। सर्वाधिक बिजली घरों की स्थापना के कारण, सर्वाधिक बिजली घर पूछा है ना, उत्पादन नहीं पूछा है। बिजली घर सर्वाधिक कहाँ है ये पूछा है, जिसके कारण देश की ऊर्जा राजधानी कहलाता है। तो सभी को पता होगा ऊर्जा राजधानी कोरबा, ठीक है। तो कोरबा में ही है सबसे अधिक, है ना, देश की ऊर्जा राजधानी कहा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।